समर्पण और आत्मविश्वास। अर्जुन ने 10वीं की परीक्षा गांव के स्कूल में सबसे ज़्यादा अंकों से पास की। गांव में यह बड़ी खबर थी। प्रधान जी ने कहा, अर्जुन, अगर तुमने ऐसे ही मेहनत की तो तुम्हारा नाम पूरे जिले में चमकेगा। लेकिन उसके परिवार के पास आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। अर्जुन ने माँ से कहा, माँ, मैं शहर जाकर पढ़ाई करूँगा, मुझे एक मौका चाहिए। माँ की आंखों में आंसू थे। वह बोली, बेटा। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष एक प्रेरणादायक और सफलता से भरी हुई कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से कर दीजिए ना सब्सक्राइब। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करती हूँ आज की ये पूरी कहानी। यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन का जन्म भारत के एक छोटे से गांव में पिपरपुरा में हुआ। मिट्टी से बने घर में 3 कमरे थे और छत पर पड़ी घास बारिश में टपकती रहती। पिता रामलाल जी किसान थे और माँ सुशीला घर संभालती थी। अर्जुन 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसे बचपन से ही महसूस होता था कि उसकी जिंदगी एक बंद घेरे में फंसी हुई है, जहाँ गरीबी, संघर्ष और ताने उसके हिस्से में आते थे। अर्जुन का सपना था कि वह इस घेरे को तोड़कर अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदल दे। लेकिन यह सपना उसकी छोटी उम्र में भी भारी लगता था। गांव के लोग कहते, बेटा, गरीब का बेटा किसान ही बनता है, सपने देखने का कोई फायदा नहीं है। पर अर्जुन के स्कूल जाने का सफर भी संघर्षों से भरा हुआ था। स्कूल गांव से 3 किलोमीटर दूर था और वह नंगे पांव वहां जाता था। गर्मी में तपती सड़क और ठंड में कांपती हवा उसके पांवों को तकलीफ देती, लेकिन अर्जुन के अंदर एक आग जल रही थी। स्कूल में शिक्षक अक्सर कहते, अर्जुन, तुम में कुछ खास है, तुम एक दिन जरूर कुछ बड़ा करोगे। लेकिन जब स्कूल की फीस भरने की बात आती तो माँ के आंचल में सिक्के गिरने का दृश्य अर्जुन के मन को चीर देता। माँ का प्यार और त्याग उसे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता। एक दिन गांव के बड़े किसान बलराज सिंह के बेटे ने अर्जुन को स्कूल से लौटते वक्त रोक लिया। वह बोला कि क्या करोगे पढ़ाई करके? तुम्हारे बाप ने भी क्या कर लिया पढ़कर? खेत में मजदूरी ही करनी है ना? अर्जुन ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि जवाब शब्दों से नहीं, अपने काम से देना होगा। अर्जुन ने 10वीं की परीक्षा गांव के स्कूल में सबसे ज्यादा अंकों से पास की। गांव में यह खबर बहुत तेजी से फैली, क्योंकि यह एक बड़ी खबर थी। प्रधान जी ने कहा, अर्जुन, अगर तुमने ऐसे ही मेहनत की तो तुम्हारा नाम पूरे जिले में चमकेगा। लेकिन उसके परिवार के पास आगे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। अर्जुन ने माँ से कहा, माँ, मैं शहर जाकर पढ़ाई करूँगा, मुझे एक मौका चाहिए। माँ की आंखों में आंसू थे। वह बोली, बेटा, तेरे लिए तो मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगी। माँ ने अपनी शादी की पुरानी चूड़ियाँ और 2 जोड़ी चांदी के पायल बेच दी। अर्जुन ने उन पैसों से शहर के एक छोटे से कॉलेज में दाखिला लिया। परंतु शहर की जिंदगी भी इतनी आसान कहाँ होती है। अर्जुन को हॉस्टल के पैसे बचाने के लिए
एक चाय की दुकान पर सोना पड़ता। वह सुबह 4 बजे उठकर दुकान के बर्तन को धोता और फिर कॉलेज जाता। लोग उसे देखकर कहते कि यह लड़का, देखो तो इस लड़के को, यह लड़का चाय बेचने और पढ़ाई के बीच भला क्या हासिल कर पाएगा। लेकिन अर्जुन ने इन तानों को अपनी ताकत बनाया। एक दिन अर्जुन को माँ का पत्र मिला। उसमें लिखा था कि बेटा, तेरी मेहनत पर हमें बहुत गर्व है। तू जो कर रहा है वह हमारे सपनों से भी बड़ा है। तेरे पिता कभी यह नहीं कहेंगे, लेकिन उनके दिल में तेरे लिए गर्व और प्यार है। बस मेरे बच्चे, तुम हार मत मानना। यह पत्र अर्जुन के लिए किसी मंत्र जैसा था। उसने कसम खाई कि वह अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालेगा। कॉलेज के आखिरी साल में वह बिजनेस प्लान प्रतियोगिता का समायोजन हुआ। अर्जुन का सपना था कि वह किसानों के लिए कोई ऐसा ऐप बनाए। अर्जुन ने जिस ऐप का सपना देखा था, उसे फंडिंग मिलने के बाद एक बड़ी टीम के साथ काम करना था। लेकिन यह नई दुनिया उसके लिए अजनबी थी। कंपनी के बड़े अधिकारियों के बीच गांव से आए अर्जुन को खुद को साबित करना था, और यह साबित करना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। एक दिन मीटिंग के दौरान एक सीनियर अधिकारी ने कहा, यह लड़का ऐप के बारे में क्या समझेगा? यह तो बस भावनाओं में बहकर कोई आइडिया लेकर चला आया है। यह सुनकर अर्जुन का आत्मविश्वास डगमगा गया। रात को वह चुपचाप अपने कमरे में बैठा और माँ का पत्र पढ़ने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद से कहा कि अगर मैंने हार मान ली तो मेरे माता पिता और मेरे गांव के लोगों के सपने टूट जाएंगे। एक दिन अर्जुन अपने गांव वापस आया। उसने देखा कि उसकी माँ बीमार है, लेकिन वह उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। माँ ने कहा, बेटा, तू जो कुछ कर रहा है वो सिर्फ तेरे लिए नहीं, बल्कि उन लाखों माँओं के लिए भी है जिनके बेटे गरीबी में अपने आप को मार देते हैं। यह सुनकर अर्जुन के अंदर एक नई ऊर्जा जग गई। उसने खुद को याद दिलाया कि उसकी हर कोशिश उसकी माँ के त्याग का कर्ज चुकाने की दिशा में एक कदम है। अब अर्जुन ने एक ऐसा ऐप डिज़ाइन किया जो किसानों को सीधे व्यापारियों से जोड़ता था, ताकि वे अपनी फसल का उचित दाम पा सके। यह आइडिया किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए था, और अर्जुन ने इसे अपने पिता के संघर्ष से प्रेरित होकर बनाया था। सभी ने अर्जुन के विचार को सराहा और उसे एक बड़ी टेक कंपनी से फंडिंग मिली। अर्जुन की मेहनत का यह पहला फल था। अर्जुन ने अपनी कंपनी शुरू की। उसकी ऐप ने कुछ ही महीनों में किसानों की जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी पहली मेहनत की कमाई से अपने माता पिता के लिए एक नया घर बनवाया। अब वह वही अर्जुन था जिसे गांव के लोग ताने मारा करते थे, लेकिन अब वे उसे प्रेरणा के रूप में देखते थे। जब अर्जुन अपने गांव लौटा तो बच्चों ने उसे घेर लिया और बच्चे बोले, भैया, हमें भी आप जैसा बड़ा बनना है, हमें भी आपकी तरह पढ़ाई करनी है। अर्जुन ने बच्चों से कहा, तुम्हारे सपने तुमसे बड़े नहीं हो सकते। अगर तुम मेहनत करोगे तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलने का फैसला किया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। स्कूल का उद्घाटन करते समय अर्जुन ने कहा,
जो शिक्षा मैंने कठिनाइयों से हासिल की है वह मैं तुम्हें बिना किसी कठिनाई के देना चाहता हूँ। जब अर्जुन की कंपनी का ऐप लाखों किसानों तक पहुंचने लगा तो मीडिया ने उसे एक नायक के रूप में पेश किया। लेकिन अर्जुन ने कहा कि मैंने यह सब सिर्फ अपने लिए नहीं किया, बल्कि यह मेरी माँ के त्याग, मेरे पिता के पसीने और उन तानों का परिणाम है जो मुझे लड़ने की ताकत देते रहे हैं। अर्जुन ने अपनी सफलता को सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित नहीं रखा। उसने गांव में बिजली, पानी और शिक्षा के लिए काम किया। उसने किसानों को यह भी सिखाया कि कैसे वे तकनीक का उपयोग करके अपने उत्पाद की कीमत को तय कर सकते हैं। अर्जुन की कहानी ने मीडिया का ध्यान खींचा। एक टीवी शो में उससे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है। उसने कहा कि संघर्ष से डरे नहीं। जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं वही लोग एक दिन आपकी तारीफ करेंगे। मेहनत और आत्मविश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सपना देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो संघर्ष चाहिए वह हर किसी के बस की बात नहीं। मेरी सफलता का राज मेरी माँ की मेहनत, मेरे पिता का त्याग और उन कठिन दिनों में मेरी खुद पर की गई मेहनत है। अर्जुन की कहानी पूरे देश में वायरल हो गई। उसकी मेहनत, त्याग और सफलता ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। अर्जुन ने यह साबित किया कि गरीबी आपकी पहचान नहीं है। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपका सपना ही आपकी असली पहचान है। अर्जुन ने हमें सिखाया कि जीवन में संघर्ष और असफलताएं ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जो लोग इनसे डरते नहीं वही सच में कामयाबी की मिसाल बनते हैं। जो अपने सपनों को जीने का साहस रखते हैं वही दुनिया को बदलने का दम रखते हैं। तुम अपनी कहानी खुद लिखो, क्योंकि दुनिया तुम्हें उसी कहानी के लिए याद रखेगी। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे मेरी हर एक कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मित्रों, यदि आप सभी यह चाहते हैं कि मेरी कहानियाँ आप सदैव ऐसे ही सुनते रहें तो आप सभी को लाइक और कमेंट्स करना चाहिए, जिससे मैं उत्साहित होकर आपके लिए और अच्छी से अच्छी कहानियाँ लिख सकूं। दोस्तों, आप लोग किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं? प्लीज़ कमेंट्स में अवश्य बताया करें। कमेंट्स अवश्य किया करें दोस्तों। आप सब कहानी तो देखते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते हैं, जिससे मुझे आपकी चॉइस पता ही नहीं चल पाती। दोस्तों, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। और अच्छी से अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार दोस्तों। यदि आप सब यह चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कृपया कमेंट्स के द्वारा आप अपना नाम और अपनी जगह अवश्य लिख देंगे। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। और हाँ, लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक एक लाइक और कमेंट
ही मेरा रिवार्ड है मेरे दोस्तों। मिलती हूँ फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।